देर किया। अध्याय 1 से हम आपका सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सबसे पहले बच्चों आपको इस टाइप से कुछ बॉक्स दिए हैं, इनमें आप क्या क्या लिखोगे। हल, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाट करके लिखना है। तो हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड्रिल कृषि में काम आते हैं। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हो तो यहाँ पर हमें लिखना है। तो जो हंसिया देखा है, फावड़ा देखा है, कल्टीवेटर और हार्वेस्टर, ये आप लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों चलो फसल बोएं। तो फसल बोने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो बुआई करते हैं। तो हमने यहाँ पे बुआई लिखा है, बुआई आप यहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं। फिर खाद और उर्वरक उसमें डालते हैं। इसके बाद में बच्चों सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट हम कटाई करते हैं और फिर भंडारण करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम सही विकल्प देखेंगे। सही विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। ऑप्शन में हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं और जो इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो भी ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च तक, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। सिंचाई के लिए उसे कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए जिससे जल कम लगे और व्यर्थ ना हो। तो जो सी ऑप्शन ड्रिप तंत्र सही है, क्योंकि इससे जो पानी होता है छींटे छींटे करके गिरता है, जिन्हें हम सिंपल सी भाषा में बच्चों चिड़िया भी कहते हैं। आपने खेतों में लगे हुए देखे होंगे, तो घूम घूम कर चलते रहते हैं और बारिश से हल्की हल्की सी बूंदें जो पौधे होते हैं उन पे पड़ती है, तो उससे पानी भी कम लगता है। इसके बाद में बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों के पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो जो कथन ए और बी दोनों सही यहाँ पर हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपका आंसर रहेगा, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय अथवा श्रम की बचत होती है। बच्चों अभी आपने देखी होगी खेतों में जो बोनी मशीन चलती रहती है, जिसे हम बोनी मशीन बोलते हैं, उसका नाम होता है सीड्रिल। और उससे बोनी करने में, बुआई करने में क्या जो समय जो होता है कम लगता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सीड्रिल। नेक्स्ट बच्चों, इसमें हमारा गमला ए सही उत्तर है, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो जो हमारा दूसरे नंबर का पहला रिक्त स्थान है, इसमें छिड़काव तंत्र आपका सही उत्तर रहेगा। और जो दूसरे रिक्त स्थान में मछली, तीसरे में हमारा ह्यूमस, चौथे में बच्चों आपका आ जाएगा खरपतवार नाशी और 5वें में आएगा नीम की सूखी पत्तियाँ। इसके बाद में बच्चों हमें अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। 2 पर्वों के नाम लिखना है। तो देखिए, फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न है। तो कौन कौन से, पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली और बिहू। निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटना है। तो बच्चों रबी की फसल इनमें से चना मटर है और खरीफ की फसल धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली है। और जो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हम आंसर लिखेंगे, बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। और जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इन्हें हमें क्रम वाइज लिखना है। सबसे पहले बच्चों हम बुआई के लिए करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, तो ये लिखेंगे। फिर बुआई करते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई करते हैं और फिर भंडारण करते हैं। तो ये हमने सही क्रम में लिखा। अभी बच्चों 7वां प्रश्न। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उससे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में करोगे, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और जो बीज होते हैं उन्हें पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। बच्चों इसके बाद में कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नाम बताना है। तो बच्चों फर्स्ट वाले में मोट लिखोगे, सेकंड में रहेट, तीसरे में छिड़काव तंत्र, चौथे में ड्रिप तंत्र। नीचे लिखोगे, इसमें से ड्रिप तंत्र का, बच्चों यहाँ पर ड्रिप तंत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है। चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। और इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, खेत में फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल पोषक जगह एवं प्रकाश स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभाव डालते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को समझिए, अवांछित पौधे से मतलब है कि जब हम खेत में कोई भी फसल बोते हैं तो उसके साथ में जो घास फूस उगाता है वो क्या करता है कि फसल को ठीक तरह से ग्रो नहीं होने देता है। इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, आजकल तो हम घास को हटाने के लिए दवाई वगैरह भी फेंक देते हैं और कुछ जगह निराई भी की जाती है, ठीक है। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। तो जो अगर देखिए कुछ बीज ऐसे होते हैं अच्छे होते हैं, उन्हीं में कुछ ऐसे बीज मिक्स होते हैं जो बेकार होते हैं, है ना। तो कमज़ोर बीज की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे कि
एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज जो होगा वह नीचे बैठ जाएगा और कमज़ोर जो बीज होंगे ऊपर पानी में तैरने लगेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? तो जो बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोले करेंगे। फिर ये आपका पूरा आंसर बच्चों यहाँ तक रहेगा, ठीक है। उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। और मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों दीर्घोक्ति टाइप का प्रश्न पूछा है, कुछ हमें यहाँ पर सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। चलिए इन्हें देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो जो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। मिट्टी को हुमस कौन प्रदान करता है? तो सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से मिट्टी को हुमस अधिक प्राप्त होती है एवं फसल की अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उर्वरक खाद में फसलों को मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो उर्वरक तथा खाद से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। उर्वरकों की कोई दो उदाहरण हमें देने हैं। तो उर्वरकों की दो उदाहरण है, यूरिया और पोटास। नेक्स्ट है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारण हमें बताना है। तो किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। और सेकंड लिखेंगे, खाद उर्वरकों का सही उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण, और फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। तो ये संभावित कारण हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया है जहाँ कई वर्षों से किसी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? तो जो किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद, उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम जो है प्राप्त नहीं हुए। फिर है बाबा वाला क्वेश्चन, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? तो उसकी जगह होते तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करते और खाद उर्वरक का अच्छी मात्रा में उपयोग करते, दवाई, सिंचाई, निराई, कटाई का ध्यान रखते। चलिए बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। इसी में आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो प्रोजेक्ट भी हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए। होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करना है। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे बच्चों? 24 घंटे में अंकुरित होगा, 2 दिन बाद अंकुरण बढ़ जाएगा और 5 दिन बाद छोटा सा पौधा बनेगा, 10 दिन में बड़ा पौधा। टाइम कहाँ निकल जाता है? ऑफिस, प्रेजेंटेशंस, कॉल्स, हमारे बन जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमें चित्र बनाना था, जो चित्र भी हमने यहाँ पर बना दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। प्रोजेक्ट नंबर 2 दिया है, तो प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए आंसर आप यहाँ से लिखोगे। बीज का जो महत्व होता है अच्छी फसल के लिए होता है, और सिंचाई की विधियाँ ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र है। अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। और यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक खाद का प्रयोग होगा। व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। और इसमें आप लिखोगे कल्टीवेटर ड्रिल। सेकेंड वाले में ड्रिप तंत्र विधि और छिड़काव तंत्र विधि। और थर्ड में आप लिखोगे पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। बच्चों, 4th नंबर के क्वेश्चन में हम करेंगे, प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक खाद उर्वरकों का सही उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण, और फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। तो ये संभावित कारण हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया है जहाँ कई वर्षों से किसी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? तो जो किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद, उर्वरक उचित के बाद भी किसान को फसल की उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारण हमें बताना है। तो किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। और सेकंड लिखेंगे, खाद उर्वरकों का सही उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने देख सकते। नेक्स्ट बच्चों, जो आपको बॉक्स दिया है, इसमें आप लिखोगे जीवाणु, शैवाल, कपक उर्वरकों के उपयोग के बाद। अभी बच्चों 7वां प्रश्न। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, तो उससे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में करोगे, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, और जो बीज होते हैं उन्हें पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। बच्चों इसके बाद में कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नाम